हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख रहे हो। इससे पहले आप लोगों को स्पार्क पब्लिकेशन का क्लास नंबर 1 से 6 तक का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, दरोगा की तैयारी करना चाहते होंगे, प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। टोटल सेट को सबसे पहले देख लीजिए। इसके बाद सामान्य अध्ययन सार संग्रह साइंस का क्लास चल रहा है, उसे आप देखिएगा। सामान्य अध्ययन में आपको साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी सारे कुछ का क्लास दिया जा चुका है, आप उसे देखेंगे। और साइंस का स्पेशल क्लास हर दिन सुबह आता है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको उस पर कवर करना ही पड़ेगा। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले, लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन आपका ए था। पूछा गया था ना, भारत में सबसे सूखा क्षेत्र वाला एरिया बताना था ना। तो देखिए, भारत में पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर है सबसे सूखा एरिया है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम ही वर्षा होती है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, अगर यह भी आप जानना चाहें तो देखिए, बंगाल की खाड़ी आप जानते हो, पूरब साइड इस साइड में है। बंगाल की खाड़ी से ना, मतलब जो मानसूनी हवा चलती है ना, ये राजस्थान का जो जैसलमेर जगह है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मतलब काफ़ी कहीं एकदम ख़त्म के बराबर हो जाता है, ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो मानसूनी हवा वहाँ पर नहीं के बराबर पहुँच पाता है। और अत्यधिक जो दबाव वाला, मतलब कहिए कि उपोष्ण क्षेत्र में ये जगह भी फैला बसा हुआ है जैसलमेर। इसी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। आप लोगों में से सही जवाब अभी तक में सबसे पहला अगर सही देखा जाए तो सही जवाब में देखिए, धर्मेंद्र कुमार ने बताए थे वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक सवाल यह भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, तो 33 प्लस 1 होती है, यानी कि टोटल 34 रहता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना था। एक जो मेन जज होते हैं वो हो गए आपके, ठीक है, और 33 होते हैं साथ ही साथ, यानी कि टोटल 34 जज रहते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार का जवाब सही है। नीतीश राज का भी कहना है कि 34 बिल्कुल सही है। जगमोहन सिंह का जवाब है कि वेस्टर्न राजस्थान, बिल्कुल सही है आपका जवाब। और इनका जवाब 33 प्लस 1 सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल सही है आपका भी। और एक जवाब सही है कि इनका प्रयागराज का, उनका कहना है कि ऑप्शन 1, थैंक यू सर एंड कंग्रेचुलेसन्स फॉर 22 के। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। प्रयागराज, देखिए प्रयागराज का कहना है 22,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए थैंक यू सर। और है क्या कि अगर आप ऐसे ही क्लास की बारिश करते रहे तो दिसंबर ख़त्म होते होते 50 के सब्सक्राइबर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही, अगर आप लोगों का शुभकामना रहा तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सबसे पहला सवाल है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप लोगों को पता है, इसका जवाब आपको बताना है। जो भी राइट आंसर हो, शायद इसमें बहुत कम ही लोग जवाब कमेंट करेंगे, जो भी आपको सही लगे जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। सेकेंड है, निकोटीन पाया जाता है कहाँ पर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। नंबर थर्ड है, काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है पता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, सब जगह पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र आपको यहाँ बताना होता है। यहाँ पे फिलहाल आपको ऑप्शन डी टिक करना है। उपरोक्त सभी में जीव की उत्पत्ति से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की जो उत्पत्ति है ये जीव से होती है, इसका जो सत्यापन है, प्रूफ है, वो किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन के द्वारा दिया गया था। साइंस वाले क्लास में यह क्वेश्चन आ चुका था। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, ऑप्शन आपका सी, जल में। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण अनंत पारगम्यता है। नंबर 7 है, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख जो अभियुक्त हैं वो कौन थे। ऑप्शन बी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड किया गया था। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं कितनी। ऑप्शन ए, टोटल 8 होती हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ।
ऑप्शन सी राइट आंसर, जूट और रुई उद्योग हुआ है। देखिए एक बात और यहाँ पे समझिए, आप लोगों को कहा गया था और कोशिश की जाएगी जो भी लोग सही नाम मतलब सही जवाब दिया करेंगे उनके बारे में बताने का। आज का यानी कि जो अभी आप क्लास देख रहे हो ना, दिन में 1 बजे 1:30 बजे, एक दिन पहले शाम में 5 बजे आपके लिए यह क्लास रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, 5 बजे तक में जिन लोगों ने सही जवाब दिया था उनके बारे में बताया गया। 5 बजे के बाद जो दिए हैं उनका जवाब को इंक्लूड नहीं किया गया है इस वाले क्लास में, है ना। नंबर 10 है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जल में अधिक ये विलय होता है, कह रहा है ना, ये आपका क्या है, गलत है। ये देखिए हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। नंबर 11 है, झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई है, कहाँ पर? ऑप्शन ए, झरिया में, ठीक है। नंबर 12 है, IST है। IST एक भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है, ठीक है, IST आप इसे कहते हो। इन्फ्लुएंजा, बताइए इसको अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, स्वाइन फ्लू के रूप में आप इसे जानते हो। चौरा चौरी विख्यात है, चौरी चौरा जो है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए आप जानते हो। उत्तर बिहार विख्यात है, क्यों? ऑप्शन सी, बाढ़ग्रस्त के लिए। इन सब में से ऊपर उत्तर जो बिहार है बाढ़ प्रभावित एरिया होता है कोसी नदी की वजह से। भारतीय समुद्र सीमा करीब करीब कितनी किलोमीटर है? करीब करीब पूछा है, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन आपको अच्छा 7500 किलोमीटर राइट आंसर है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है कौन सी? कहाँ पर है मतलब ये बताना है, तो आपको ऑप्शन आपको डी टिक कर देना है। धान की खेती के लिए अगर ठीक जलवायु पूछेगा बिहार में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू किया गया था? तो 1925 AD आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विद्युत रेलवे पूछा है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? देखिए कालीबंगन, आलमगीरपुर, रोथल, ये सारे कहाँ हैं? भारत में ही मानिए है। और ये जो हड़प्पा है बस ये कहाँ पर आपको बताना है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। नंबर 20 है, एंटीबायोटिक होती है, बताएं क्या होती है? ऑप्शन बी, यह क्या होता है, दवाएं हैं एंटीबायोटिक। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टेन प्राप्त होता है, एजाडिक्टेन जो है ना ये कैसे, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, नीम से प्राप्त होती है। नंबर 22, कृषि की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 7000 से 13000 BC पहले कृषि की शुरुआत की गई थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति वगैरह जो है ना, वैदिक सभ्यता है, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इससे बहुत जल्द आप लोगों को क्लास मिलेगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम डिस्कशन के साथ थ्योरी के साथ दिया हुआ है। फिर आप लोगों को लूसेंट और क्राउन ऑब्जेक्टिव भी उसी से करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, पता चल जाएगा, क्लास आएगा तो आप लोग देखिएगा, खुद समझ जाएंगे। नंबर 23 कह रहा है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, ऑप्शन ए जस्ता होता है। भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है, उसका क्या, इसका संविधान, हमारा संविधान सुविधा देता है किस चीज़ का, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ऑप्शन ए टीबी पर हो जाएगा राइट आंसर। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने किया था। आलू है, बताइए, सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी तना होता है आलू। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? 28 का ऑप्शन आपका डी, DDT नहीं होता है। SO2, CO2, CO सारे वायु प्रदूषक होते हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता बताएं, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब,
मेंडल है। देखिए सबसे पहले ना ग्रीगर जोहान मेंडल पूरा नाम था, इन्हीं के द्वारा पता किया गया था और इनको ना आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला किसे? ऑप्शन ए राइट आंसर, वाटसन और क्रिक को 1962 में डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये आपके जो एच.एन. खुराना थे, इनको जीव संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, इनको। नंबर 31, वजीरिस्तान हिस्सा है किस चीज़ का, बताइए कहाँ का? तो ये ना ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पाकिस्तान का। यह देखिए वजीरिस्तान ना उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सीमा से ना मतलब 11,500 के आसपास वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक पर्वत वाला एरिया है, पर्वतीय प्रदेश आप इसे कहते हो। ठीक है, यहीं पे ना ये रहते हैं जो पश्तून आबादी वाला एरिया लोग रहते हैं ना, उनको जो लोग प्रस्तो करके एक भाषा आता है वही ये लोग बोलते भी हैं। सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतें के सही युग में बताएं कौन सी है? 32 का ऑप्शन आपका ए, कीर्ति स्तंभ। फिर आप यहाँ पे कुतुब मीनार आपका। देखिए मेवाड़ के राजा थे ना कुंभा, इन्होंने जो आपका ये महमूद खां थे उनके खिलाफ जब लड़ाई लड़े थे तो चित्तौड़ में वे जीते थे। तो यहाँ पर ना विजय स्तंभ यानी जैसे आप कीर्ति स्तंभ के नाम से ये जानते हो ना, इनका वो निर्माण करवाए थे। ठीक है, और देखिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही रखी थी, मतलब स्टार्ट करवाए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो कंप्लीट काम करवाया था, यह सवाल पूछा जाता है किसने करवाया था। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इल्तुतमिश, आप ऐसे याद रखिए ना कि कुतुब मीनार है ना, मीनार, इसको मिस ने बनवाया था। मीनार को किसने बनवाया? मीनार को मिस, टीचर होते हैं ना मिस, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मिस के द्वारा ये बनवाया गया था, कंप्लीट करवाया गया था। थोड़ा सा कोई कुछ ना कुछ ट्रिक कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पे आपको माइंड में सेट कर देना होता है। कह रहा है कि कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 29 मई 2009 को ना, ध्यान रखेंगे सबसे पहली बार क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं का रहा था 2002 से 2007। हाल में खोजे गए उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर डी, हाउमिया करके नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, वो सब आते हैं पाकिस्तान में। कह रहे हैं कि बम्बई में हुए 1904 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन डी, सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह कांग्रेस का पूछेगा कितने नंबर का, यह पूछा जा सकता है। 20वां वाला अधिवेशन था। घटना चक्र का क्लास कांग्रेस स्पेशल दिया जा चुका है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, उसे अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए कांग्रेस से कहीं से कुछ भी सवाल पूछेगा नहीं छूटेगा आपका। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। ठीक है, देखिए कुवैती महिला मतलब समझ पाए, समझिए 17 मई डेट सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे 17 मई 2005 का समय आया था ना, उस टाइम में कुवैत संसद ने बहुमत से महिलाओं को अधिकार दिए जाने संबंधी जो कानून होता है उसको पास कर दिए थे। ठीक है, और जानना है तो और ऐसे जानिए, समर्थन में वोट वहाँ पे लोग दिए थे 35 लोग और विरोध में थे वहाँ पर 23 लोग। ठीक है, बट इसके बाद क्या हुआ, यह बिल पास हो गया, महिलाओं को मताधिकार दिए गए थे। ठीक है, और उसके फिर 4 वर्ष के बाद ना, जैसे 2004 के बाद आप 2005 के बाद 4 वर्षों के बाद आ जाइए 2009 में। 2009 ईस्वी में ना 4 महिलाएं सांसद भी चुनी जा चुकी थी वहाँ पर। इस पॉइंट को ज़रा याद रख लीजिएगा। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष में पास किया गया था? ऑप्शन ए, वर्ष 1930 में पास किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मैजनी व गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उपन्यास की? ऑप्शन सी, स्वतंत्र वीर सावरकर ने।
नंबर 40 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए एक सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, थोड़ा सा इससे हट के है। अब अभी आपको पता है ना, देश की जो दो बड़े बड़े पार्टी है ना, इस नाम के पीछे एकदम मार कर रहे हैं। स्वतंत्र कहना, ये स्वतंत्र वीर सावरकर कहना है, वीर वर्ड यूज करना है नहीं करना है। अगर आप लोगों में से कोई कमेंट करना चाहें तो बताइए ज़रा सा, वीर सावरकर सही है या नहीं है, आपके व्यू से क्या है। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। बस नॉर्मल होकर जवाब देना है, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि डिस्कशन से आपका टाइम वेस्ट होगा। जॉब लेना है आपको, जॉब लेके निकलना है, फिर करते रहिएगा जितना जो कुछ करना हो। कह रहे हैं कि वर्ष 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास था ना उनका आनंदमठ। वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया। ऑप्शन ए गोविंद मिश्रा राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन सी जेनेवा में है। 1 जनवरी 1995 को इसका क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। 1995 1 जनवरी के दिन। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, खत्म हुआ था कब। ऑप्शन 61 देश इसमें भाग लिए थे, ठीक है। शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 को, इसे भी ध्यान रखिएगा। 6 साल तक लड़ा था यह, और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हो गया था। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी याद रख लेना है। 39 से लेकर के 45 तक चला था ना, तो 61 देश भाग लिए थे, ठीक है, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में कितने ज़िले हैं। 38, और 38वां ज़िला है कौन सा, अरवल। जो लोग नए होंगे नहीं पता होगा इसे याद कर लीजिएगा, अरवल है 38वां ज़िला, जहानाबाद से अलग होकर बना था। कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी है। 46 का ऑप्शन बी लगुई बिहार से जुड़ी है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया। ऑप्शन 48 का हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस संबोधित किए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आपको पता है ना, 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उसको वो संबोधित किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन बी बड़ौदा में। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक इसी को कहा गया था ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। बताएं वह विक्रमादित्य कौन सा था। ऑप्शन डी स्कंद विक्रमादित्य राइट आंसर। शहबाजगढ़ी का अशोक स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में। त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में भागीदार कौन थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट रहे थे। महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था। 55 का ऑप्शन बी यामिनी वंश में। बलवन का मूल नाम क्या था। टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए क्या था उसका, और मूल नाम आपको बताना है। ऑप्शन सी बहाउद्दीन राइट आंसर। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। यानी कि इसे आप पागल कहिए, रक्त पिपासु कहा गया था, स्वप्नशील कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी बर्नी के द्वारा। इन पंक्तियों को किसने लिखा।
बहुते देखे परी औलैया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। किसके द्वारा? 58 का ऑप्शन डी, कबीर का यह दोहा है। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 1911 में किया गया था। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। 60 का ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसमें एक सवाल इंक्लूड हो जाता है, बिहार के किस जिले में, किस गांव में? कुछ भी पता हो कमेंट करिए। नंबर 60 का निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय, चलिए आप लोग कमेंट करना चाहें थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है, आप आराम से पहले कमेंट अगर चाहते हैं तो कर लीजिए। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम जो बिहार में पैदा हुए, ऑप्शन 60 का लिखकर आप चाहें तो, मतलब आपको तो बता दिया गया कि ऑप्शन ए है। ठीक है, अब कौन थे ये तो बता दिया गया, कहाँ जन्म हुआ था ये आपको बताना है। 61, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उसकी बैठक का युग्म सही तरह से नहीं मिलाया गया है? चाहें तो आप यहाँ पे क्लास को रोकिए और नंबर बी को उसके बाद देखिए। मध्य प्रदेश का भोपाल दिया हुआ है ना, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1956 में। ठीक है, ये बैठक का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसका खंडपीठ अगर पूछता है तो ग्वालियर और इंदौर में है, तो भोपाल आपका तो है नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नंबर 62, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? ऑप्शन सी, गुवाहाटी का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर, लॉर्ड रिटन के द्वारा। देखिए, मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया था, इसे ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया। और इससे ना भारतीय समाचार पत्र वगैरह जो था ना उस पर अच्छा खासा, मतलब कहिए कि हार्ड, मतलब बैन वगैरह लगा दिया गया था। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है। ऑप्शन बी, राजगिरी की पहाड़ी पर है। 65 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए नंबर 66 पर। करेक्ट, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सिताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन होता था बताएं? ऑप्शन आपका बी, राजकीय कर्मचारी होता था। अशोक ने धर्म नीति के प्रचारार्थ धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इसके उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। क्या कहा जाता था उसे? तो ऑप्शन ए, धर्म महामात्र कहते थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अस्थाविर मुगली पुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, कथा वथ्यु करके था उसका नाम। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है यह। 69 का मतलब काफ़ी इजी और बहुत बार पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बिहार की रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गति के सूत्र S = ut + 1/2 at² में S का मतलब क्या होता है? देखिए, S का मतलब पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर तो आपको इसमें से देखिए कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, S बराबर कहिए कि ऐसे समझिए थोड़ा सा, U = क्या होता है? पिंड का प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, समझते चलिए थोड़ा सा। फिर आपका T में समय आ जाएगा, T = टाइम। A से क्या होता है याद करिए, तो त्वरण इसको कहा जाता है। ठीक है, और S बराबर ना आप कहेंगे तो जैसे सेकेंड में तय की गई दूरी होता है। ठीक है, तो S = T सेकेंड में जो तय की गई दूरी होती है उसे ही कहा जाता है। यह सेम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कटा हुआ अंतर है, सर्वाधिक ऊंचाई है, यह आपका नहीं होकर के ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है।
नंबर 72 कह रहा है कि आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया गया है और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पाते। आप कैसे बाहर आएंगे? तो बाहर आने का तरीका है जमीन पर शरीर को रगड़कर आप बाहर आ सकते हो। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर ऑप्शन सी वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं। 74 का ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश के पास में गिरती है। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन आपका भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, इसे ध्यान रखिएगा। पूछेगा कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में है यह। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन 79 का बी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार के उत्तरी व दक्षिण द्वीप के बीच में यह स्थित है। आ जाइए नंबर 80 पर। कह रहा है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। ऑप्शन ए अणु ऊर्जा से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कुछ जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, जो काफ़ी फेमस हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक है आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र मुंबई में, रावत भाटा राजस्थान के कोटा में, कलपक्कम पूछा जाता है तमिलनाडु चेन्नई में, नरौरा उत्तर प्रदेश का बुलंदेर ये जो बुंदेलखंड शहर है यहाँ पर, काकरापारा गुजरात में सूरत पे है, कैगा और जो जगतपुरा है कर्नाटक में है, कूडनकुलम पूछा जाता है तमिलनाडु बताना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आप ज़रूर कोशिश करिएगा याद रखने का, यहाँ से सवाल आता ही है। निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है बताइएगा। ऑप्शंस आपका देखिए, शिवनाथ है, एब है, सही है, हसदेव नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? समझ गए होंगे आप जरूर। ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए कहाँ पर? उड़ीसा में। निम्न में से कौन सा ऐसा जगह है जो पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है बताइएगा। फिरोजपुर था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद था। खासपुर याद करिए, था बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र पूछा था ना, तो थोड़ा सा देखिए, आपको पता है नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पूछा जाएगा सिमलीपाल, तो उड़ीसा के मयूरभंज में है। काजीरंगा, मानस कहाँ पर है? असम में है। इन सबको आप ध्यान रख लीजिएगा। बिहार एकमात्र उत्पादक है, ऑप्शन सी पायराइट का। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सुनार आपका राइट आंसर है। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने किया था? सर अली इमाम। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बयान सही नहीं है बताना है। देखिए, महानदी जो है ना छत्तीसगढ़ से निकलती है, सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, सही है। कावेरी नदी गलत। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सही हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम अगर पूछेगा ना तो कर्नाटक आपको याद रखना है। कर्नाटक का जो
कुर्ग जिला है, यहीं पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यहीं से होती है, ठीक है। और समझिए, कावेरी को ना दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी आप जानते हो। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था 1966 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है ना 1964 में हुआ था, ठीक है। रूस और जो रोमानिया था उसी के सहयोग से किया गया था। और 1965 यानी कि इसके अगले वर्ष के बाद ना 1965 में उस वक्त के जो पेट्रोलियम मंत्री थे, नाम था हुमायूं कबीर, इनके द्वारा राष्ट्र को कहिए किसे समर्पित कर दिया गया था। यहाँ तक तो आप समझ गए, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो अब देखिए 1964-65 आपके ऑप्शन में नहीं है, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे क्या टिक करना पसंद करेंगे? आपको डी टिक करना ही पड़ेगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी इसलिए टिक कर दीजिएगा, बट आपको ये याद रखना है कि 66 यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है। भारत के संविधान को अमल किया गया था, संविधान का जो अमल है वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, नाभिकीय विखंडन पर। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। इसमें दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग शामिल है, एक बांग्ला है, दूसरी भाषा है कौन सी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, संस्कृत है। बताइए कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? 1969, ऑप्शन बी राइट आंसर। कह रहा है किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, मणिपुर में है। 96 को बनाना चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, क्लास को यहाँ पे रोक के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। 97 को देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा 100% सही जवाब। नंबर 98 को देखना चाहें, 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 120 दिन। आप चाहें तो रोक करके आराम से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स का रहेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 99 का ऑप्शन आपका डी 30 किलोमीटर पर घंटा राइट आंसर। और नंबर 100 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज के इस क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखकर आपको बिहार दरोगा के लिए अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था जवाब पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?